हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका SR फ्यूचर एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने जो अपना फ्री कंप्लीट कोर्स था उसके अंतर्गत संख्या एवं संख्या पद्धति चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज उसी के बेस पर हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो उसके सवाल हैं संख्या एवं संख्या पद्धति के, वो आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आप देख सकते हो तो इसे आप टेस्ट के तौर पर लगा सकते हो। आप इस टेस्ट को, जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले खुद करके देखें, उसके बाद हम इसे कराएंगे। आप उसमें से चेक करते रहें तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगा। सभी बच्चों से उम्मीद है कि उन्होंने अपना पहला चैप्टर संख्या एवं संख्या पद्धति कंप्लीट कर लिया होगा। उसी के बाद ये चैप्टर आपको आसानी से हल होने में मदद करेगा, मतलब आपका जो टेस्ट है वो आसानी से हल होगा। तो उम्मीद करता हूं सभी ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसे टेस्ट के तौर पर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैथ टेस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6, ये खुद मैंने ही बनाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। अब तक जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें से सभी क्वेश्चन इसमें हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी भी इसमें है। तो ये 20 नंबर का टेस्ट है, आप खुद भी इसे लगा सकते हो। जैसे ही क्लास चलेगी वीडियो को रोक रोक के आप खुद करें, फिर हमारे उत्तर से अपना उत्तर मैच करें और आप इस तरीके से अपना टेस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात टेस्ट की यह है कि इसमें किसी भी प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं अगर ऑप्शन होता है तो सब बच्चे तुक्के मारने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें से ऑप्शन हटा दिए हैं। तो आप सही तरीके से हल करें, उसके बाद अपना आंसर हमारे आंसर से मैच करें। तो अगर आपका आंसर सेम आता है तो आप बिल्कुल ठीक दिशा में हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप ने पहला चैप्टर कर लिया है, अगर नहीं किया है तो उसे जाके कर लीजिए। ठीक है बच्चों, टेस्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्री कंप्लीट कोर्स की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। हालांकि जिस बच्चों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे हमें करना है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या व 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो मैं इसे शॉर्ट में कराने वाला हूं, आप ठीक तरीके से देखिए और आपको सही तरीके से पूरा चैप्टर करना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप कर लें। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो आप लोग जानते हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, 1 के पीछे 5 जीरो लगेगी। जितने अंकों की छोटी से छोटी कही हो उससे एक कम जीरो 1 के पीछे लगाते हैं। तो 6 अंकों की बताई है, तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी जितने भी अंकों की कही हो उतने ही 9 1 2 3 4 और उनका पूछा है अंतर। तो अंतर कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से हम अंतर करना है। यहाँ से यहाँ धर लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 9 जाएंगे 0, 9 में से 9 जाएंगे 0, 9 में से 9 जाएंगे 0 और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 2,02,000 को अंकों में लिखिए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2 लाख में कितने अंक होते हैं, उसी के बाद आप इसे ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, 2 हमें लिखना है, ये आप जान सकते हो। 2 लाख में 2 तो आना ही है, इस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हैं। और 2,000 में भी 2 आना है। ये 2 लाख हमें किस स्थान पर रखना है, लाख वाले स्थान पे। तो देखिए 2,000 यहाँ पे कैसा बनेगा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये 2,000 बन गया, 2,000 बनाना है बच्चों। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 2,000 बना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 और ये लाख। तब अब ये बनेगा 2,02,000। ये 20 लाख नहीं बना बच्चों, अगर 1 जीरो और लगेगी तब जाके 20 लाख बनेगा। फिलहाल ये 2,02,000 है। पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। तो 2,02,000 इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी से बड़ी, यहाँ पे कर लेंगे इसे बच्चों। आप वीडियो को रोक रोक कर खुद पहले करें, उसके बाद अपना आंसर इसमें से चेक करें। तो देखिए बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0 3 6 7 व 9 से बनती है का अंतर होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है और 5 अंकों की छोटी से छोटी बनानी है। तो ध्यान दें, अगर बड़ी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या, तो हम क्या करते हैं, अंकों को बढ़ते क्रम में रखते हैं। सॉरी, पहले बड़ा क्रम, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा क्रम रखते हैं बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं 9, फिर उसके बाद है 7, फिर उसके बाद है 6, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये इस तरीके से घटते क्रम में लगेंगे, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। अब लिखनी है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या लिखते हैं बच्चों। छोटी संख्या लिखने के लिए अगर हमारे पास 0 भी है तो 0 को दूसरे नंबर पर रखेंगे और संख्या को उसके बढ़ते क्रम में लगा देंगे। तो सबसे पहला अंक हमारा छोटा है 3, 0 रखेंगे दूसरे स्थान पे, फिर 6,
फिर 7 और फिर 9। यह है सबसे छोटी संख्या। हमें इनका करना है अंतर, तो घटा का चिन्ह लगाएंगे और अंतर करेंगे। यहाँ से यहाँ दाहिने लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से दाहिने लेंगे 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ से दाहिने लेंगे यहाँ 15, 15 में से 6 जाएंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ 6 अपना स्थान पर ऐसे ही है, और यहाँ पर ये 6, तो 6 6 9 5 1 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार फिर समझे, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो इन अंकों से बने तो उनका अंतर बताना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इस तरीके से बनेगी, छोटी से छोटी इसका, और उनका अंतर बताना है तो घटा का चिन्ह लगाया, यहाँ से यहाँ दाहिने ली 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ से फिर यहाँ दाहिने लेंगे 12, 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे, तो यहाँ से यहाँ दाहिने लेंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे तो 19 बचेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ बचेंगे 6, 6 का 6 ऐसे आ जाएगा 0 घटने के बाद, और 6 9, 9 में से 3 जाएंगे 6। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर देते हैं बच्चों। ये संख्या लिखी हुई है, संख्या लिख लेते हैं 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग बताना है। स्थानीय मूल्य मतलब स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू पूछी है। तो इनमें इस 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों? 5 जितने भी इसके पीछे अंक है उतने 0 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद इस 5 का स्थानीय मान भी निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों 5 के मूल्यों का योग पूछा है, और फिर उनका कर देंगे योग, मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इन्हें आप इस तरीके से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या एक के नीचे दूसरा रखकर भी जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 0 और 0 0, और ये 5 ऐसे ही आएगा, बाकी 0 फिर 0 फिर 0 और ये 5। अब ध्यान से देख सकते हो 0 0 0 5 0 0 और ये फिर 3 0 ऐसे ही आ जाएंगे और ये 5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 5 अंकियां बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आप लोग जानते हो। पहले में से एक बार यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो 5 बार 9 लिखना होता है। ठीक है, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाएगी। और अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी लिखनी है तो एक के पीछे 4 0, एक कम 0 लगाते हैं, ये छोटी से छोटी हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, जिनमें सभी अंक कैसे हो, भिन्न हो का अंतर है। मतलब उनमें सभी अंक कैसे होने चाहिए बच्चों? भिन्न होने चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भिन्न बनाने हैं तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को घटते क्रम में रखेंगे। 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 अंक हो गए। ठीक है, अब छोटी से छोटी बनानी है तो यहाँ पे देखिए, छोटी से छोटी बनाने के लिए सबसे पहले रखते हैं 1, फिर उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो आपके पास ये संख्या बन जाएगी छोटी से छोटी। उनका भी अंतर बताना है तो अंतर बताएंगे। देखिए, छोटी से छोटी पूछेगा तो ये है, लेकिन अगर अंक भिन्न हो तो अंक भिन्न बनाने के लिए हम 0 को दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सभी अंक भिन्न बनेंगे। उनका अंतर 5 में से 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे 5, 8 ऐसा का ऐसे ही, 9 में से जाएगा 8। तो 88 531 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ हमारे पास दशमलव वाली संख्या रखी है और दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं वो आपको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम हमेशा अंकों को दशमलव के नीचे दशमलव रखकर सेट कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 6.6, अगला लिखा हुआ है 6 पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये खास बात इसमें ध्यान रखनी होती है। फिर 6 दशमलव के नीचे दशमलव 0 0 6, फिर अगले में भी दशमलव के नीचे दशमलव 6 पॉइंट, सॉरी ये 66 है तो यहाँ पे 66 लिखना पड़ेगा, 66.6006। इन्हें सबको जोड़ना है तो हम सबको जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, 6 ऐसे ही बनेगा, 6 भी ऐसे ही बनेगा, ये 6 भी ऐसे ही बनेगा। 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 6 6 12 6 18 6 चौक 24 और हासिल वाला 1 25 का 5 का हासिल 2 6 और 2 8। तो आपका यह आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने पिछले सवाल के लिए समझाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना है। 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो आप देखिए 1 से 30 तक, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 30 तक कितनी सम संख्या बैठेंगी। तो बच्चों ये सवाल हम पहले ही बता चुके हैं, 15 बैठेगी। और अगर 15 है तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा
15, क्योंकि n का मान 15 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाते हैं योगफल का। अगर सम संख्याओं का योगफल पूछे तो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। प्राकृतिक संख्याओं का बात करें, देखो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं का होता है n इंटू n प्लस 1/2, सम का होता है n प्लस 1 और विषम का होता है n का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए होती है, तो n की वैल्यू होती है पदों की संख्या। तो 1 से 30 तक जितनी भी संख्याएं बैठेंगी उनका हमें नंबर गिनने होंगे। तो 1 से 30 तक सम संख्याएं 15 होंगी, क्योंकि 2, 4, 6 एक अंक छोड़ के पढ़ेंगे तो 30 तक आधी होंगी। तो 15 आ जाएगा n का मान। तो n का मान 15 और योग का फॉर्मूला लगा दिया ये। तो n का मान 15 गुना यहाँ पे 15 प्लस 1, तो हो जाएगा 15 गुना 16। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 पढ़ेंगे, यहाँ से गुना कर सकते हैं। 16 पंजे 80, यहाँ से लगेगा 8, 16 कम 16, 16 8 24, 16 8 24 बनेंगे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ना है बच्चों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए इधर की साइड अब हम इसे हल करेंगे। थोड़ा यहाँ पे चलिए इधर की साइड ही लिख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अंक दिए हुए हैं 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या जो छोटी से छोटी संख्या हो। तो 5 अंकों की बनानी है, छोटी से छोटी बनानी है। तो अंक देखते हैं, पहले अंक लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अंक दिए हुए हमारे पास 9 में 7 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो हमें पता है छोटी से छोटी बनानी हो और 0 भी शामिल हो तो 0 को रखते हैं दूसरे स्थान पर, उसके पहले एक छोटा अंक। तो संख्या क्या बनेगी, देखिए संख्या वो भी छोटी से छोटी। तो 1 के बाद 0 लगाएंगे, फिर बढ़ते क्रम में 2, 3, 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप ठीक तरीके से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से पढ़ सकते हैं सभी बच्चे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। 4 अंकों की संख्या बतानी है, प्रत्येक अंक अलग अलग लेना है। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये आपसे हल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे देखते हैं इसे, ध्यान से देखना है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन सवाल नंबर हम पढ़ रहे हैं 10। तो 10वें पे यहाँ 10वां करेंगे। 4 अंकों की संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी बनानी है, प्रत्येक अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए 4 अंकों की अगर प्रत्येक अंक अलग ना हो तो 4 अंकों की संख्या कौन सी बनती है, ये वाली। लेकिन हमें तो कैसा अंक चाहिए, प्रत्येक अलग चाहिए। तो पहले रखेंगे 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके प्रत्येक अंक अलग अलग हो। तो अगर नंबर एक जैसे हो तो फिर ये बनेगी, और नंबर अलग अलग हो तो 9, 8, 7, 6 घटते क्रम में नंबरों को लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ना है। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों इतने इतने से बने। तो छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। अंक पहले मैं आपके लिए अंक यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अंक है यहाँ पे 1, 0, 3, 4 और 5। देखिए विषम संख्या बनानी है, वो भी छोटी विषम संख्या बनानी है, वो भी छोटी। तो पहले अगर छोटी की बात करूं तो छोटी कैसे बनेगी, 1 लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में खुद ब खुद लगी हुई है। तो पहले ऐसे लिखते हैं और देखते हैं कि ये सम है या विषम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में 5 आया, तो ये तो खुद ही विषम है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे विषम ना होती तो हम अंकों को पीछे की तरफ बदलते। जैसे मैं यहाँ पे आप बात करूं, अगर ये संख्या इस तरीके से होती 1, 0, 3, 4 और यहाँ पे हो जाता हमारे पास यहाँ पे 3 की बजाय हमारे पास 4 अंक ना होता, यहाँ पे 5 होता बच्चों, ध्यान से देखना है। और यहाँ होता 6, 4 अंक हमारे पास नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे सम है, लेकिन हमें विषम बनानी होती तो इसे यहाँ रख लेते और इसे यहाँ रख कर इसे बना लेते। तो यहाँ तो पहले से विषम है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे, आसान सवाल। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। प्रथम 50 प्राकृत संख्या के लिए हमारा n का मान होगा 50 और हमारा फॉर्मूला होता है योग का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। फॉर्मूला n प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n का मान हमने निकाल चुका, क्योंकि प्रथम प्राकृत संख्या जो होंगी 50 तक 50 ही होंगी। तो 50 गुना 50 प्लस 1 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ध्यान से पढ़िए। 50 गुना 50 और 1 51 बटे 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार कटेगा और अब बनेगा हमारा 25 गुना 51। इसकी जब हम गुना करते हैं, ध्यान से देखना है, तो 25 की 1 में गुना करेंगे, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ध्यान से देख सकते हो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 125 में हासिल 2 लगे तो 127। तो 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा है 1 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए तथा उनकी संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसकी संख्या बताएंगे। 1 से 50 के बीच की, तो ध्यान से देखिए, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या की जो गिनती होती है वो 2 से शुरू होती है, तो 2 है अभाज्य संख्या। 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं होगी। अभाज्य संख्या की बात करें तो बच्चों अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने आप से करते हैं और 1 से करते हैं और इसके अलावा किसी से भी नहीं करती। तो 13 हो जाएगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 21 नहीं होगी, 23 हो जाएगी, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगी, 30 नहीं होगी, 31 हो जाएगी, 32 नहीं होगी, 33, 34, 35, 36, 37 हो जाएगी, 38, 39, 40, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 44, 45, 46, 47 हो जाएगी, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी। ठीक है, अब हमने ये संख्या लिखी और अब इनकी गिनती बतानी है। बच्चों गिन लेंगे ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर गिनती की बात करें तो इनकी संख्या कितनी बनेगी बच्चों? संख्या हो जाएगी इनकी 15। तो आपका 15 आंसर हो जाएगा। और लिखकर दिखानी हो तो इस तरीके से लिखकर भी हम दिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से लिखते हैं इसे। 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योगफल बताना है बच्चों। इस तरह का सवाल पहले भी हो गया है, तो यहाँ पे सम की बजाय आप विषम कर लें तो सवाल 2 बन जाएंगे, क्योंकि सम वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो 1 से 30 तक की विषम संख्या बतानी। आप जानते हो कि सम हो या विषम हो, तक वाले सवाल में हम संख्याओं का आधा करते हैं। आप अपनी उंगलियों पर इस तरीके से करके देख सकते हैं। देखिए 10 तक अगर हमें सम संख्या देखनी है तो कितनी बनेगी? 10 तक सबसे पहली 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 10 तक कितनी बनी? 5। तो विषम की बात करें, विषम भी देख लेंगे एक बार। 1, 3, 5, 7, 9। विषम भी 5 बनी। तो 10 तक सम भी 5 बनती है, विषम भी 5 बनती है। मतलब अगर 10 तक कहे तो आधी करते हैं, और केवल इस तरीके से कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 10 का मतलब जब तक 10 गिनती में ना हो जाए तब तक चलना होता है। तो यहाँ पर तो तक कहा है, तो तक के लिए आधी हो जाएगी। तो n का मान हो जाएगा 15, क्योंकि 30 का होएगा आधा। और अब योगफल का फॉर्मूला लगाना है। विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n², मतलब n का मान है 15 की घात 2 करेंगे। 15 की घात 2 का मतलब है 15 गुना 15, और 15 की जब आप गुना करते हैं तो 225 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे 2 संख्या लिखी हुई है रोमन अंक में, LXXV और एक लिखी हुई है IV, इसके ऊपर बार लगा हुआ है CDIX। देखिए इस तरीके से सबसे आसान तरीका इन्हें करने का होता है, जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर होता है आप सबसे पहले उसे काउंट करें। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए, ये 10 होता है, 10 होता है, ये 5 और ये 5 और 3 8 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास ये L, क्योंकि L होता है 50। तो आप इसे काउंट करिए 50। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख सकते हो, इधर जो राइट में लिखा हुआ है इसमें जोड़ के लिखते हैं, और इधर लेफ्ट में लिखा हुआ है तो इसमें घटा के लिखते हैं। ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे ये x दोनों मिला के 20 बन जाएगा, और ये कितना बना? 8। ठीक है, अब इन्हें सबको जोड़ देंगे। 20, 50, 20, 70 और 8, 78। और अगर किसी बड़े अंक से पहले लिखी हुई है छोटी संख्या तो उसे घटा के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वाले पे। यहाँ पे देख सकते हो आप, तो IV का मतलब 4 होता है बच्चों, ये 4 होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लगा है वो बार। तो अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो 1000 में पड़ी जाती है। तो 4 का मतलब 4000 हो जाएगा। आप जानते हो कि D का मतलब क्या होता है, C का मतलब कितना होता है, और IX का मतलब कितना होता है। तो बच्चों D का मतलब होता है 500। तो ध्यान रखिए 500 से पहले लगा हुआ है, इसे मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ। इसका मतलब होता है 500, और इसका C का मतलब होता है 100। तो 500 से पहले 100 लगा तो ये पढ़ा जाएगा 400। तो दोनों को मिला के कुल मिला के कितना पढ़ा जाएगा? ये 400, और ये IX पढ़ा जाएगा 9। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा 4400 मतलब 4400। तो ये पढ़ेगा 4409। टोटल कितना हो जाएगा? 4000 में 400 जोड़ेंगे, 4400, फिर 9 भी जोड़ देंगे तो 4409 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया, अगर कोई संख्या बड़े अंक से पहले रखी हुई है तो उसे घटा के लिखते हैं, और बाद में रखी हुई तो जोड़ के लिखते हैं। बार लगा हुआ है तो 1000 में संख्या पढ़ी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप इस टेस्ट को आराम से कीजिए, आसानी से कर लेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है पहले, अपना पहला चैप्टर पूरा कर लिया हमारे फ्री बैच कंप्लीट कोर्स से, तो वो इसमें कुछ भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं कर पाएगा।
ठीक है। और इस सवाल का, इस चैप्टर का टेस्ट का लास्ट सवाल, कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं का है? तो यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं, 4 युग्म इसमें से हमें से बताना है कि कौन सा सहभाज्य संख्याओं का है। तो मैं आपको बता दूं, सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं या उन संख्याओं का युग्म होता है जो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रखती, मतलब दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। तो देखिए 9 और 12 3 से कट जाएगा, 21 और 35 7 से कट जाएगा, 14 और 15 कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे, और 10 और 15 एक सी संख्या 5 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको टेस्ट पसंद आया होगा और आप सही तरीके से इसकी तैयारी करेंगे और आप सही तरीके से इसके आंसर अपने तरीके से लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, टेस्ट को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। अपनी तैयारी मजबूत बनाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।